मन में हीरोइन बनने की चाहत, आंखों में बेबसी के आंसू और कोठे की बदनाम जिंदगी। एक ऐसी युवती जिसकी कोख से जन्मी थी 70 के दशक की एक खूबसूरत अदाकारा। उस युवती की मां को तो सिने इंडस्ट्री ने नकार दिया, लेकिन उसकी बेटी ने अपनी खूबसूरती और अदायगी के झंडे गाड़ दिए और बन गई उस दौर की एक सफल अदाकारा। महज 22 साल की उम्र में सफलता के शिखर पर पहुंचकर इन्होंने अचानक अभिनय छोड़ दिया और सिने जगत के एक प्रतिष्ठित घराने की बहू बन गई। हमारे मियाँ हमारे बगैर कटाई थोड़ी करते हैं। हम सुई में धागा डालते हैं तो ये सिलाई करते हैं, ये कैंची पकड़ते हैं, हम इनका हाथ थामते हैं, तब जाकर तो इनसे कटाई होती है। क्यों मियाँ, है ना? क्या आप मानेंगे कि इस सुपरस्टार की नानी को महज 10 साल की उम्र में उनके ही रिश्तेदारों ने एक कोठे पर बेच दिया था और कई साल बाद वहां से भाग निकलने में कामयाब होने के बाद भी उनकी किस्मत नहीं बदली। कभी बनना पड़ा एक नवाब की दूसरी औरत, तो कभी होना पड़ा एक रईस की हैवानियत का शिकार। तो कौन थी ये अदाकारा और क्यों उलझी रही इनकी मां और नानी की जिंदगी, बताएंगे। और भी बहुत कुछ, बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिने जगत की मशहूर अभिनेत्री नीतू सिंह की, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बना दिया था। पहले पहले प्यार की मुलाकातें याद है। उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करने से पहले उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी आपको देना चाहेंगे। उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करने के पीछे हमारा मकसद किसी विवाद को हवा देना नहीं है, बल्कि हमारे समाज में तब की हकीकत और उसमें आए मौजूदा बदलाव पर नजर डालना है। पिछले कुछ दशक में हम कितना विकसित हुए और हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति में कितना बदलाव आया, हमारा मकसद इसे समझना है। पूरी कहानी देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी इस पर क्या राय है। दोस्तों, आज से लगभग 100 साल पहले एक पंजाबी परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम हरजीत कौर रखा गया। हरजीत जब 10 साल की थी तो एक बीमारी से माँ बाप दोनों की मौत हो गई। हरजीत की जिम्मेदारी अब उसके चाचा चाची पर आ गई, लेकिन बाकी संपत्ति पर नजर होने से उन्होंने बच्ची को दिल्ली ले जाकर एक कोठे पर नीलाम कर दिया, जहां कोठे पर बच्ची को रोज परोसा जाने लगा और उसकी जिंदगी सिसकियों की भेंट चढ़ गई। 18 साल की हो चुकी हरजीत एक दिन मौका पाकर कोठे से भाग निकलती है, जिसे लखनऊ का एक नवाब मदद का भरोसा दिलाकर अपने साथ ले जाता है। हालांकि नवाब शादीशुदा और बाल बच्चेदार था, लेकिन खूबसूरत हरजीत को वो अपनी दूसरी हवेली में रख लेता है। हरजीत कोठे की नर्क भरी जिंदगी से इसे बेहतर समझकर और अपना नसीब मानकर वहां रहने लगी, लेकिन 4 साल बाद नवाब की मृत्यु हो जाने के बाद हरजीत को हवेली से धक्के देकर निकाल दिया जाता है। अब फिर से एक बार हरजीत सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो जाती है, लेकिन लखनऊ के एक रईस जमाल खान के हाथों फिर से कोठे पर ले जाकर बेच दी जाती है। कुछ समय बाद कोठे पर ही रहने वाले एक दलाल फतेह सिंह ने उससे शादी कर ली, लेकिन कोठे की मालकिन की शर्त के अनुसार हरजीत ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम राजी रखा गया, जिसके बड़े होने पर उसे भी कोठे के धंधे पर उतार दिया गया। 14 साल की उम्र से ही राजी से वही सब कराया जाने लगा जो उसकी मां करती थी, लेकिन राजी हीरोइन बनने का सपना देखने लगी थी। अपने मन की बात जब उसने अपनी माँ बाप को बताई तो उसकी खूब पिटाई की गई। 22 साल की होने पर राजी एक दिन मौका पाकर दिल्ली भागकर चली गई और एक मिल में काम करने लग जाती है। मिल में उसकी मुलाकात वहां के सुपरवाइजर दर्शन सिंह से हुई और वो दोनों शादी कर लेते हैं। 1 साल बाद एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम हरमीत कौर रखा जाता है, जो आगे चलकर नीतू सिंह के नाम से मशहूर हुई। कुछ समय बाद दर्शन सिंह और राजी सिंह मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं
जहां हरमीत का स्कूल में एडमिशन करा दिया गया, वही राजी सिंह ने हीरोइन बनने की चाहत में स्टूडियो और डायरेक्टरों के दफ्तर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। लेकिन अब तक सफलता नहीं मिलने से वो अपनी बेटी हरमीत को फिल्म में लाने में जुट गई, जिसे वो खुद की और अपनी बेटी की जिंदगी बदल सके। जल्दी ही उनको इसमें सफलता भी मिल गई और टी प्रकाश राव के निर्देशन में बन रही फिल्म में हरमीत को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सिलेक्ट कर लिया गया। फिल्मी दुनिया में हरप्रीत को बेबी सोनिया के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुर्गा मुर्गी प्यार से देखे, नन्हा चूजा खे। फिल्म सूरज के सफल होने के बाद बेबी सोनिया के पास फिल्मों की लाइन लग गई। बेबी सोनिया की मां राजी सिंह को अब डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी का करियर डेजी सिन्हा की तरह खत्म ना हो जाए और बड़े होने पर दर्शक इन्हें नकार ना दे। इसलिए राजी सिंह अपनी बेटी को फिल्मी दुनिया से दूर फिर से पंजाब लेकर चली गई और बिना फिल्म में काम किए 3 साल बाद मुंबई लौटती है और अपनी बेटी को एक नया नाम देती है, नीतू सिंह। नीतू सिंह अब एक खूबसूरत बाला नजर आने लगी थी और लोग बेबी सोनिया को भूल चुके थे। लिहाजा नीतू सिंह को फिल्मों में काम मिलने में देर न लगी और फिल्म निर्देशक के शंकर ने रणधीर कपूर के अपोजिट फिल्म रिक्शावाला में इनको साइन कर लिया। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल ना कर सकी, जिससे राजी सिंह डर गई और उन्होंने नीतू सिंह का एक बोल्ड फोटो शूट करवाया। जब ये बोल्ड तस्वीरें उस दौर की चर्चित मैगजीन में छपीं, तो मानो इंडस्ट्री में टहलका मच गया। अब हर फिल्म निर्माता नीतू सिंह को अपनी फिल्म में लेना चाहता था और कहा जाता है कि नीतू सिंह उस फिल्म में काम करती थी जिसके लिए उनकी हुसैन की मल्टी स्टारर फिल्म यादों की बारात सुपरहिट साबित होने के साथ ही नीतू सिंह का करियर चल निकला और एक के बाद एक कई फिल्में मिलने लगीं। उनमें से खेल खेल में, रफू चक्कर और दीवार ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहा जाता है कि फिल्म में ऋषि कपूर के साथ काम करने के बाद दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो गई थी। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। प्यार हम करते हैं चोरी नहीं, मिल गए दिल जोड़ा जोड़ी नहीं, हम करेंगे। उसके बाद दोनों ने फिल्म रफू चक्कर में काम किया, जिसमें उनकी जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया और फिल्म सुपरहिट रही। उसके बाद दीवार और कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद नीतू कपूर की गिनती उस जमाने की टॉप हीरोइनों में शामिल हो गई। चाहे तुमने के चलते ही जाए, तारों से आगे कोई प्यारी प्यारी बत्तियों से मन भर दे, किसी दिन मेरा दिल फुट। ऋषि कपूर के साथ आई उनकी फिल्म कभी कभी की रिकॉर्ड तोड़ सफलता ने उनको बुलंदियों के शिखर तक पहुंचा दिया। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घट। इसके बाद भी लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्म देते रहने की वजह से कुछ ही सालों में नीतू सिंह सफलता के शिखर तक पहुंच चुकी थी। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो जी बोलो। बेटी का करियर चढ़ने के बाद मां राजी सिंह ने भी फिल्मी दुनिया में कुछ हाथ आजमाया और फिल्म रानी और लाल परी में सिंड्रेला की मां का किरदार निभाया। साथ ही फिल्म कभी कभी दूसरा आदमी और द ग्रेट गैम्बलर के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि शबाब पर चल रहे अपने करियर को क्यों नीतू सिंह ने छोड़ दिया और क्यों उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर नीतू सिंह की मां परेशान हो गई। दरअसल इसके पीछे था नीतू सिंह का प्यार जो वो ऋषि कपूर से करने लगी थी।
फिल्म खेल खेल में की शूटिंग के दौरान शुरू हुई ये लव स्टोरी दिन रात परवान चढ़ती जा रही थी। बताते हैं कि नीतू सिंह के अफेयर की बात सुनकर मां राजी सिंह को अपने सपने चूर चूर होते दिखाई दे रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने कोठे की नारकी जिंदगी देखी हो और काफी स्ट्रगल के बाद एक सम्मान की जिंदगी हासिल की हो, उसके लिए इसके क्या मायने रहेंगे। बताते हैं कि इसी गुस्से में राजी सिंह ने बेटी नीतू की गुस्से में पिटाई भी कर डाली थी। पर जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बेटी ने मां को काफी समझाया, तो मां ने भी अपनी सोच का दायरा बदला और सोचा कि फिल्मी दुनिया का कोई भरोसा नहीं है, और अगर नीतू की 2-4 फिल्में फ्लॉप हो गईं तो लोग नीतू को भूल जाएंगे, और अगर नीतू शादी करके एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू बनती है तो वह एक लग्जूरियस लाइफ जी सकती है। हालांकि जब ऋषि कपूर ने नीतू सिंह का हाथ मांगा तब राजी सिंह ने इस रिश्ते को टेस्ट करने के लिए पहले मना कर दिया, लेकिन जब ऋषि कपूर ने उनको विश्वास दिलाया कि शादी के बाद नीतू के साथ वो उन्हें भी अपने घर ले जाएंगे और वो सबके साथ ही रहेंगी, तब वो मान गई और बेटी दामाद ने आखिर तक उनका बहुत ध्यान रखा। खैर, आखिरकार 22 जनवरी 1980 को नीतू सिंह और ऋषि कपूर खानदान की दूसरी बहुओं की तरह नीतू सिंह ने भी फिल्मों से नाता तोड़ लिया। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद से सफाई भी दी कि ऐसा उन्होंने अपनी मर्जी से किया और उन पर कोई दबाव नहीं था। शादी के बाद नीतू ने एक बेटी रिद्धिमा और बेटे रणबीर को जन्म दिया। रिद्धिमा आगे चलकर फैशन डिजाइनर बनी और बेटे रणबीर ने एक सफल अभिनेता बनकर अपनी पहचान बनाई। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ नीतू और ऋषि कपूर की वैवाहिक जिंदगी चलती रहती है, लेकिन 30 अप्रैल 2020 को ऋषि साथ छोड़ गए और उनका निधन हो गया। ऋषि कपूर के निधन के 2 साल बाद उनके बेटे रणबीर कपूर की शादी जानी मानी एक्ट्रेस आलिया भट्ट से हुई और नीतू सिंह अब दादी भी बन चुकी हैं। शादी के बाद फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में नीतू सिंह गेस्ट अपीयरेंस में नजर आ चुकी है। उसके अलावा कई टीवी शो में भी गेस्ट के रूप में नजर आ चुकी है। इसके अलावा वो अपनी जिंदगी का आनंद लेती है और अपने परिवार के साथ समय बिताती है। भले ही नीतू सिंह फिल्मों में एक्टिव नहीं है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को पूरे फिल्मी अंदाज में जिंदा दिली से जीते हुए नजर आती हैं। साथ ही अपने चाहने वालों को ये संदेश देते नजर आती है कि भले ही हमारी जिंदगी में लाख मुसीबतें आई हों, लेकिन अपने हौसलों से जिंदगी को खूबसूरत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। जब जब हिंदी सिनेमा की हसीन और बेहतरीन अभिनेत्रियों की चर्चा होगी तो नीतू सिंह का नाम भी उसमें जरूर शामिल होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नीतू सिंह और उनकी मां की कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम,